अप्रैल में एक कंप्लेंट आई थी, 8 अप्रैल 2021 में आई थी कि जिस कंप्लेंट करता है कि विजय पाल मट्टू नाम का व्यक्ति था, जिसमें ये एडवोकेट थे, उन्होंने कहा था कि पंजाब में जो जुडिशरी सर्विस में हैं, वो चाहे जजेस हैं या अन्य अधिकारी हैं, उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। और ये जब कंप्लेंट हम के पास आई तो हमने नोटिस दिया पंजाब सरकार से, तो जवाब 2-3 मांगे गए, 2-3 बार नोटिस दिया तो जवाब नहीं आया। तो उसके बाद हमने हियरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और इसमें हमारी 5 हियरिंग हुई और इसमें 17 जून को पहली हियरिंग हुई, क्योंकि अप्रैल में फिर उसमें नोटिस देने के बीच में टाइम रहा। फिर हमने 17 जून को पहली हमने इसमें हियरिंग की, दूसरी 20 जुलाई को हियरिंग हुई, तीसरी जो 4 अगस्त को हियरिंग हुई और 4 अगस्त के बाद 25 अगस्त को अगली चौथी हुई, 5वीं 15/9 यानी कि कल आखिरी हमारी हियरिंग हुई। क्योंकि जो कंप्लेंट करता था, शिकायत करता था, उसका यही कहना था कि ये सब एम्प्लॉय पंजाब सरकार के हैं मगर इनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। और जब हमने यहाँ पर आकर पूछा भी कि इनको लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा, तो पंजाब सरकार का सीधा सीधा कहना ये था कि ये क्योंकि हाई कोर्ट का मैटर है, क्योंकि जब इनकी प्रमोशन होती है या इनको रिजर्व करना, क्योंकि जुडिशरी में हाई कोर्ट का इशू होता है और हाई कोर्ट जो है इसमें कहीं भी हमें ये परमिशन नहीं देती। जबकि हमने उनका फिर एक्ट मंगवाया, एक्ट में भी देखा गया कि वो जो एम्प्लॉइज़ हैं उसमें किस तरह, पहले तो ये पूछा गया इसकी सैलरी कौन देता है, तो ये भी आया कि जिसकी सैलरी तो पंजाब सरकार देती है। तो जब ये पंजाब सरकार देती है तो रिजर्वेशन को फॉलो करना भी पंजाब सरकार का ही दायित्व है, तो इसलिए ये पंजाब सरकार को करना चाहिए। तो मगर पंजाब सरकार ने बार बार यही कि नहीं, हम जब करते हैं तो हाई कोर्ट इसमें इंटरवीन करती है। तो जब हमारी चौथी हियरिंग में हुआ तो हमने चौथी हियरिंग में, क्योंकि लॉ जुड़ा हुआ था, तो इसमें हमने लॉ मिनिस्ट्री को भी, लॉ के भी जो है ऑफिसर्स को बीच में इसमें शामिल किया। और इसमें जब बात आई तो ये बात आई कि इसमें क्लैरिटी के लिए, अगर क्योंकि केंद्र का मामला तो इससे था नहीं, क्योंकि ये एक्ट जो है समस्या पंजाब सरकार की थी, तो इसमें हमने जो कल हमारी 15 तारीख को जो हियरिंग हुई उसमें हमने उन सबके रिकमेंडेशन में हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भी बुलाया और पंजाब उसके हाई कोर्ट के 2 रजिस्ट्रार, जिसमें रजिस्ट्रार संजीव बेरी जी रजिस्ट्रार जो जनरल थे, रजिस्ट्रार जनरल, और दूसरे दिनेश गुप्ता जी जो रजिस्ट्रार एडमिन थे, और लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से भी अंजू राठी जी राणा जी आई थी, जॉइंट सेक्रेटरी थे। पंजाब में से स्पेशल विशेष सचिव जो है वो गृह मंत्रालय जो होम मिनिस्ट्री को देखती है डायरेक्टर, बलदीप कौर जी आए थे। और इसमें हमने डीओपीटी को भी बुलाया था कि कल को ये मामला डीओपीटी के में भी, तो क्योंकि वैसे तो पंजाब का मैटर था कि उन्होंने को ही देखना था, मगर जब हमने उसको बुलाया तो उन्होंने बड़ा क्लियर किया है, क्योंकि हमने भी बार बार पंजाब सरकार को जो कहा था कि इस पे एक पहले बिहार सरकार में, बिहार सरकार अन्य बनाम मुकंद साहा ने 2000 में एक कोई ऐसा केस चला था और सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पे ऐसे ही मामले में स्पष्ट रूप से कहा कि ये मामला राज्यों का है, कि जो न्यायपालिका में कार्यरत जितने भी जजेस हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो स्टेट एस्टेब्लिशमेंट कैटेगरी में आते हैं। जब एस्टेब्लिशमेंट
कैटेगरी स्टेट की या राज्य की है, तो इसलिए ये दायित्व भी, इसके ऊपर कार्य करना भी जो है वो स्टेट का काम है। और 2006 का जो एक्ट पंजाब ने बनाया हुआ है, उसके तहत हमने जो देखा था, क्योंकि विजयपाल जो शिकायतकर्ता की जो कंप्लेंट थी, उसने भी यही कहा था कि एक्ट के अनुसार ए बी कैटेगरी में 14% रिजर्वेशन दे, यानी ए ग्रेड और बी कैटेगरी। सर एक्ट 2006 में बना? 2006 से इसी सरकार ने बनाया था, जो मौजूदा सरकार, तब भी इन्हीं की सरकार थी। और इस पंजाब सरकार का जो ओबीसी ये था, एससी एंड ओबीसी सेवाएं और आरक्षण एक्ट 2006 ये बना हुआ है। और उसके मुताबिक ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में 14% की रिजर्वेशन है, और सी और डी में 20% की रिजर्वेशन का प्रावधान है। 34% नहीं, 34% कैटेगरी वाइज, जैसे वो सी और डी में होता है, यानी क्लास 4 क्लरिकल होता है, और ऑफिसर्स और आगे जजेस वगैरह एक कैटेगरी में आते हैं। तो सर ए और बी जो है, ए में भी 40%, बी में भी 40% है, और ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में 14% है। हाँ। 14, और सी कैटेगरी और डी कैटेगरी में 20%। मान लीजिए नीचे वाले में 20% तक की है, जैसे ऊपर जाएंगे तो ऊपर जो है 14% की रिजर्वेशन का प्रावधान इस एक्ट के 14 + 14 नहीं हुआ, 14 + 14 नहीं, उसमें जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो उसको टोटल 14 हो गए उसमें। अधिकारियों कर्मचारियों कैटेगरी ये इसमें एससी का प्रावधान जो है वो 14% का उसका प्रावधान है। और उसके बाद उन्होंने, जब हमने रजिस्ट्रार्स को भी बुलाए, तो रजिस्ट्रार ने भी बिल्कुल क्लियर कर दिया, और उन्होंने भी, जो हम बार बार कह रहे थे कि बिहार सरकार के बीच में, बिहार का जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो पंजाब के ऊपर भी लागू होता है, और वो हाई कोर्ट सभी में होता, मान्य होता है। और इसलिए, मगर जब रजिस्ट्रार साहब को बुलाया तो उन्होंने भी यही कहा कि ये हमारा प्रेरोगेटिव नहीं है, ये स्टेट एस्टेब्लिशमेंट है, स्टेट जो है स्टेट एस्टेब्लिशमेंट का जो है उसका तो फैसला क्या लेना है क्या नहीं लेना है, उसमें हाई कोर्ट दखलंदाजी नहीं करता। यानी जो बार बार पंजाब सरकार की ओर से ये बात आ रही थी कि वो ये हाई कोर्ट, पंजाब एंड हाई कोर्ट की इंटरवेंशन करके कारण वो ये काम नहीं हो पा रहा, तो हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये क्लियर कर दिया है। और अब जो है उनको ये बता दिया गया है कि ये रिजर्वेशन का प्रावधान अब पंजाब में लागू किया जाना चाहिए। और इसमें बहुत सारे जो जजेस हैं, लगभग जजेस की लिस्ट भी है जिनको रिजर्वेशन मिलनी थी, कर्मचारियों की लिस्ट भी उन्होंने प्रोवाइड करवाई थी। और वो सब, इसके लिए मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि ये एक महत्वपूर्ण फैसला कमीशन की ओर से ये किया गया कि जो जजेस की, जो पंजाब सरकार से के अधीन काम करने वाले जजेस हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अब उनको हाई कोर्ट के, जो उनका बार बार कहना था कि हाई कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं है, जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, इसमें अब बात क्लियर हो चुकी है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया हुआ है, और कल उस हियरिंग में स्पष्ट रूप से हमने ये बात जो है क्लियर कर दी गई। अब पंजाब में उनको हमने कल ही अपने मिनट्स दे दिए हैं कि अब इसको जल्दी से जल्दी दे करके हमें 7 दिन देना, 7 दिन में अपनी एक्शन टेकन, अपनी जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है हमें दी जाए, ऐसा जो जी। ये मुख्य रूप से सर एक चीज, ये विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मतलब एकदम पीछे से लागू होगा सर, या आने वाले समय में से लागू होगा? देखिए, जब ये एक डाउट उन्होंने पैदा किया था कि जुडिशरी में नहीं होता, जबकि होता है, जो पंजाब सरकार के स्टेट में है, स्टेट के अधिकारी, जुडिशरी में, हाई कोर्ट में नहीं है, मगर नीचे वाले में तो है। मगर अब जब उसका अगर लॉसेस हुआ है, उसकी भरपाई जो है, तो वो चाहे सरकार ने देखना है,
पहले तो ये एक महत्वपूर्ण डिसीजन है कि जिसके कारण एक डाउट क्रिएट किया गया था, वो कमीशन में केस आने के बाद उस डाउट को क्लियर कर दिया गया है। और जब ये काम आएगा तो निस्संदेह कि उसका पिछला भी उसको जो है वो आगे का विषय रहेगा। अगर पंजाब सरकार को तो हमने ये लागू करने को कहा और ये लागू करना उनका दायित्व है। अगर कहीं कोई और प्रॉब्लम आएगी तो उसको कमीशन अलग से देखेगा। सर एक चीज़ और था सर कि सेशंस के बाद में इमीडिएटली हाई कोर्ट चला जाता है सर। डेजिग्नेशन जज जो होते हैं, सेशन जज के बाद में फिर हाई कोर्ट चले जाते हैं। तो ये मतलब कि जो ये रिजर्वेशन है वो सेशन जजेस तक ही अप्लाइड रहेगी? देखिए ऐसा है कि वो एक हाई कोर्ट के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाता है। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाता है। उसमें सेशन की बात करें, मैं कह रहा हूँ हाई कोर्ट में कहीं भी जजेस में रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है। मगर जहाँ पर पंजाब सरकार के अधीन, अब मान लीजिए किसी भी राज्य के अधीन काम करने वाले जो अधिकारी जजेस जुडिशरी सर्विस दे रहे हैं, वो सारे इस रिजर्वेशन के अधिकारी हैं। और ये निर्भर करता है उस राज्य का एक्ट क्या कहता है, उन्होंने इसके लिए आरक्षण के लिए क्या प्रावधान किया है, ये उस पर निर्भर भी करता है। जी।